friends, welcome to my YouTube channel DK Coaching Classes. Today we discuss exercise 1.3 class 10 chapter first. We already discussed exercise 1.1 and 1.2. अगर आपको उस exercises के देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Let's start first sum of this exercise. Our first sum of this exercise is prove that root 5 is irrational. We have to prove that root 5 क्या irrational. What is irrational numbers कौन से होते हैं? मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी. उसमें मैंने आपको समझाया भी था व्हाट इज इरेशनल, इरेशनल, नेचुरल, ऑल नंबर्स के बारे में मैंने उसको बताया था. आई रिपीट अगेन व्हाट इज रैशनल और इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो क्या है हमारे पास p/q इस फॉर्म में मिलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है. एवरी नंबर इज रैशनल नंबर बिकॉज इफ वी गेट 25/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. सो क्या एवरी नंबर इज रैशनल नंबर. ओके. ऑल्सो क्या देयर इज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट इज क्या रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेट. रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेट्स. ये क्या होते हैं? नंबर टर्मिनेट्स हो जाते हैं. जैसे 25/4. ठीक है. 4 6 4 जार 24. 1 कैरी 10. 4 2 जार 8. देन 2 कैरी 20. 4 5 जार 20. वी गेट दिस. क्या ये नंबर आफ्टर पॉइंट किसी भी आगे की आगे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं. दैट नंबर्स आर रैशनल नंबर. सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या है इन नंबर्स की? सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या है? नॉन टर्मिनेट्स, नॉन टर्मिनेट्स बट रिपीटिंग. सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स आर क्या होते हैं? वो टर्मिनेट तो नहीं होते बट क्या है? रिपीट होते हैं. जैसे 10/3. 3 3 आर 9. 10 3 3 आर 9. 10 10 बनता जाएगा. ये क्या है हमारे पास? सेकंड आइडेंटिफिकेशन है रैशनल नंबर की कि ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेट्स होते हैं बट पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है? रिपीट हो रहा है. ओके. देन क्या व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? देन क्या इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं. जैसे हमारे पास 4.5 4 6 8 7 9 1 2 3 7 मतलब ऐसे. मतलब ये क्या पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे. दैट आर इरेशनल नंबर. दैट मीन्स इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग. नाउ क्या वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. ओके. इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम इस सम को हम कैसे करेंगे? हम पहले लेट कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इसको. ठीक है. पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये क्या है? रैशनल नंबर है. लेट कर लो रूट 5 क्या है? इज अ रैशनल नंबर. ओके. और वी नो दैट रैशनल नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं. दैट मीन्स सो क्या जेकर रूट 5 रैशनल नंबर है सो क्या रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b. a/b हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है. सो क्या रूट 5 हम क्या कर लिया? किसी भी a/b की फॉर्म में लिख लिया. बट हियर इज वन कंडीशन इज अप्लाई दैट वेयर a and b are co-prime. ये हमारे पास मेन पॉइंट है समझने का इस सम में कि ए एंड बी हम को प्राइम
प्राइम लेकर चले हैं। व्हाट आर को प्राइम? को प्राइम कौन से होते हैं? और देयर इज आल्सो कंडीशन दैट p क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। अभी क्या को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? ओके ये समझना है को प्राइम कौन से होते हैं, वो नंबर्स का पेयर है। व्हाट आर को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या है? पेयर ऑफ दोस नंबर, वो नंबर्स का पेयर है जिसका जो फैक्टर है, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, उनके जो फैक्टर निकलेंगे उनका क्या कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, वो भी 1, ठीक है। दैट मीन्स हम जो पेयर कंसीडर करते हैं ना, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के बिना। ओके पेयर कैसे? पेयर जरूरी नहीं हम प्राइम नंबर्स को लेकर चलेंगे। लेट कर लो हमारे पास 2 पेयर्स हैं, लेट कर लो हमारे पास 2 पेयर्स हैं 3, 5, 4, 9। अभी देखो इन दोनों में जैसे 3 1s are 3, 3, 5 1s are 5, 4 के 2 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है। बट हेयर वी डोंट कंसीडर 9। बट क्या अगर इफ वी कंसीडर 9 है, देन क्या हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर 3 भी आ जाएगा। लेट्स कंसीडर हियर इज 7 कंसीडर करते हैं, दैट मीन 3, 5 इसके पेयर है और इसका 4, 7, इनमें से कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स इनका जो फैक्टर है ओनली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके को प्राइम नंबर्स, सॉरी को प्राइम नंबर्स में हम जरूरी नहीं प्राइम नंबर्स ही कंसीडर करेंगे। जैसे 4 क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर है, वी ऑल्सो कंसीडर। ओके अभी आपको समझ लग गया होगा, हम यहाँ पे क्या है √5 को क्या है रैशनल नंबर लेकर चले थे, बट रैशनल नंबर में जो हमने a एंड b कंसीडर किया है उनको हम क्या लेकर चले हैं, को प्राइम नंबर। ओके नाउ क्या स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इफ वो स्क्वेयर हम √5 का अगर स्क्वेयर करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 5, a/b की होल स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू, हम अगर 5 का ये रूट के साथ 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास कुल्ला 5 आ जाता है, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू a²/b²। ओके और क्या b को हम इधर लेकर आते हैं 5b² विच इज इक्वल्स टू a²। ठीक है यहाँ तक समझ आ गया। ओके a² 5 है, दैट मीन्स 5 क्या है, सो क्या है a² is divisible by 5, a² क्या है 5 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। I rub from the above, now क्या a² is divisible by 5, if a² is divisible by 5 then a is also divisible by 5। अगर a² 5 के साथ डिविजिबल है दैट मीन्स क्या है a भी 5 के साथ डिविजिबल होगी। ओके नाउ क्या लेट कर लो a इज इक्वल्स टू 5m फॉर सम इंटीजर m। If a is equals to 5m, put this value in this equation। ओके 5b², a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5m की स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5b², 5 5 are 25m², 5 5 are 25b² विच इज इक्वल्स टू 5m²। ओके दैट मीन्स क्या है b² इज डिविजिबल बाय 5, b क्या b² 5 के साथ डिविजिबल है, दैट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 का डिविजिबल है दैट मीन्स b भी 5 का डिविजिबल है। सो क्या दिस मीन्स दैट अगर a भी 5 के साथ डिविजिबल है, b भी 5 के साथ डिविजिबल है, इसका मीन्स क्या हुआ, दिस मीन्स दैट
and B have at least one common factor. अगर A भी 5 के साथ डिविजिबल है, B भी 5 के साथ डिविजिबल है, इसका मीन्स क्या हुआ, A and B को लेके आया है 5 एज अ कॉमन फैक्टर है, ओके। बट हमने क्या सपोज किया था कि A and B क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या है, उसके बाद 1 के बिना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। बट कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन, मतलब जो हमने सपोज किया था वो क्या है, कंट्राडिक्ट हो गया। अगर ये कंट्राडिक्ट हो गया दैट मीन्स क्या है, अगर सपोजिशन इज रॉन्ग, अगर सपोजिशन इज रॉन्ग सो क्या है, सो क्या रूट 5 इज इरेशनल। अगर हमारी जो हमने सपोज कर चले थे वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमने सपोज किया था कि रूट 5 रैशनल है, बट ये कह रहे हैं कि ये रूट 5 रैशनल तो है ही नहीं, जो हमने सपोज किया था वो गलत है। दैट मीन्स अगर रैशनल नहीं तो इरेशनल है, ओके। सेकंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. We have to prove this. Let us assume that हमने क्या assume किया कि ये रैशनल है, फोर कॉन्ट्राडिक्ट, ओके। अगर हमने इसको रैशनल कंसीडर किया देन के रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फॉर वॉल्यूम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 विच इज इक्वल्स टू a by b इस फॉर्म में होते हैं। और वेयर क्या है, a and b क्या है, आर को प्राइम है। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में होते हैं एंड a and b आर को प्राइम, अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे 3 इधर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, 3 रूट 5 a by b माइनस 3 और ऑल्सो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, रूट 5 which is equals to a by 2b minus 3 by 2, okay, where a and b are integers, a ते b क्या है, integers है, जे a ते b integers है ते and root 5 is rational। हमारे पास यही था ना, हमने कंसीडर किया कि इसको रैशनल लेके चलते हैं। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास इंटीजर्स है तो रूट 5 रैशनल है, ठीक है। बट क्या है, अगर हमारे पास रूट 5 रैशनल है, बट हमने तो अभी प्रूव किया कि रूट 5 क्या है, इजीली रैशनल है। बट क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that root 5 is irrational। हमने अभी प्रूव किया ना कि रूट 5 इरेशनल है, बट रूट 5 तो इरेशनल होता है। सो क्या वी कंक्लूड दैट अगर हमारे पास रूट 5 इरेशनल है, ठीक है, दैट मीन जे तो जो इक्वल है, दैट मीन जे इरेशनल है, ए तो इरेशनल हो गई। सो क्या 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। सो क्या ये भी इरेशनल होगा, ओके। सो क्या 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। देन क्या थर्ड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 1 by root 2। वी हैव टू प्रूव दैट 1 by 2 रूट इज इरेशनल। फोर कॉन्ट्राडिक्ट, लेट अस assume 1 by root 2 is a रैशनल। अगर ये रैशनल है, रैशनल को हम कैसे लिखते हैं, 1 by root 2 विच इज इक्वल्स टू a by b की फॉर्म में, वेयर a and b आर को प्राइम एंड क्या b नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ रीअरेंज, रूट 2 उधर चला गया, b इधर आ गया, a नीचे आ गया, रूट 2 इज इक्वल टू b by a, वेयर a and b आर इंटीजर्स। a and b क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है। एंड क्या है,
रूट टू इज रैशनल, रूट टू क्या हमारे पास रैशनल, बट वैसे इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट root 2 is irrational, बट हमको पता है रूट 2 क्या है इरेशनल है, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, सो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल, तो क्या 1/√2 क्या है हमारे पास, वो भी क्या होगा इरेशनल होगा, ओके। थर्ड पार्ट का सेकंड सम 7√5, 7√5 को हमने क्या प्रूव करना है इरेशनल। फॉर कॉन्ट्राडिक्ट लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल। 7√5 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर a and b आर कोप्राइम। a से b क्या हमारे पास कोप्राइम है, इसको रीअरेंज किया, √5 ऐसे रह गया, a/7b वेयर क्या a b 7 ये तीनों क्या आर इंटीजर्स, जे क्या सारे इंटीजर्स है, एंड क्या है √5 क्या है हमारे पास, √5 इज रैशनल। यही हमने एज्यूम किया था ना कि √5 रैशनल है, बट ये क्या है हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। बट वी नो दैट कि √5 तो हमने इरेशनल प्रूव किया है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अगर हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया, उस फैक्ट को इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, दैट मीन्स 7√5 इज इरेशनल, ओके। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। वैसे जैसे हमने पहले सम किए थे उसमें क्या फॉर कॉन्ट्राडिक्ट लेट अस एज्यूम 6 + √2 क्या इज रैशनल, 6 + √2 क्या है रैशनल है। अगर रैशनल है हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √2 विच इज इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b क्या आर कोप्राइम, ओके। अगर इस फॉर्म में लिख लिया और 6 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, √2 विच इज इक्वल्स टू a/b - 2, a b 2 क्या ये तीनों क्या आर इंटीजर्स हैं, ये तीनों क्या इंटीजर्स हैं, एंड √2 क्या है इज रैशनल, √2 हमारे पास रैशनल है, बट वी नो दैट √2 क्या इरेशनल है। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। इसने उस फैक्ट को क्या कर दिया इरेशनल, बट हमको पता है √2 इरेशनल है। अगर √2 इस पास से इरेशनल है दैट मीन दिस इज आल्सो इरेशनल बिकॉज दे बोथ आर इक्वल्स टू, सो क्या 6 + √2 इज इरेशनल। 6 + √2 भी क्या होगा हमारे पास इरेशनल। विद दिस आवर एक्सरसाइज 1.3 इज कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मेरी अदर वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।